हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आप देखोगे हमने आव्या का ग्रेजुएशन डे कैसे सेलिब्रेट किया। हम खाना खा के नहा धो के हो गए थे रेडी। आव्या को मैंने रेडी कर दिया था पहले ही। इसने ब्लैक फ्रॉक पहनी थी। हम मैचिंग ट्यूनिंग कर रहे थे, मतलब मैं ब्लैक साड़ी पहन रही थी आज और आव्या ब्लैक फ्रॉक। तो फिर आव्या को तो मैंने पहले तैयार कर दिया था। कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो पहले खुद तैयार हो जाती है फिर बच्चों को करती है। मैं तो हमेशा आव्या को पहले तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं टेंशन फ्री होकर खुद तैयार होती हूँ। बालों को तो हमें पता ही नहीं चलता, मतलब मुझे खासकर पता नहीं चलता हेयर स्टाइल का, तो मैं हमेशा ही अपने बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ। मैंने बाल स्ट्रेट कर लिया और फिर पहन ली अपनी साड़ी। ये मेरी साड़ी बहुत पुरानी है, मतलब मैंने ये आव्या के फर्स्ट बर्थडे पे ली थी। फिर मैंने साड़ी पहनी, इसका थोड़ा सा धागा निकला था तो मैंने उसको सुई धागे से सिल लिया। फिर मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया। वैसे ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ। मेरे पास एक आई शेडो पैलेट पड़ी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा लगा लेती हूँ। मार्स की थी पर आव्या ने इसको तोड़ दिया था। ये ऐसे ही मतलब रखी थी मैंने कब से, मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ, फिंगर से ही लगा लिया। फिर लिपस्टिक मैंने पहले ही लगा ली थी बड़े मिरर में, क्योंकि लिपस्टिक लगाना बहुत मतलब हार्ड लगता है मेरे को। थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है। और मेरे पास ये आई ग्लिटर पड़ा था, कब से पिछली साल लिया था मैंने, और मैं इसको कम ही यूज़ करती हूँ, कहीं जाते ही नहीं है। तो ऐसे फंक्शन वगैरह में जाओ तो लगा भी लेती हूँ, वैसे लगाती नहीं हूँ। फिर मैंने खुद को लगाया और आव्या बोलती मम्मा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मैंने बोला चलो मैं आपको भी लगा लेती हूँ। फिर मैंने इसको भी थोड़ा थोड़ा ग्लिटर लगा लिया और ये बहुत खुश हो गई कि मुझे भी लगाया आपने ग्लिटर। देख रही थी कि मम्मा मैं भी अच्छी लग रही हूँ। फिर मैं हो गई थी यार, मैंने थोड़ा बहुत जो ज्वेलरी पहनी थी, बैंगल्स वगैरह वो पहन लिए और फिर मैंने एक बिंदी लगा ली। फिर मेरे को बाद ये है मेरा और आव्या का फाइनल लुक। फिर बाद में मेरे को बिंदी अच्छी नहीं लगी तो मैंने खोल दी और मैं और आव्या हो गए तैयार। मेरे हस्बैंड हमारा वेट कर रहे थे नीचे गाड़ी में और हम नीचे गए तो गाड़ी का लॉक ही नहीं खुल रहा था। फिर हम फिर से दूसरी साइड गए, फिर हमने गाड़ी को अनलॉक किया और हम बैठ गए गाड़ी में। फिर हम चल पड़े और रास्ते में हमारी तो मस्ती चली थी, ट्रैफिक भी था। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इतने महंगे स्कूल में क्यों डाला है, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। जब पेरेंट्स बाहर रहते हैं और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को मतलब अच्छे स्कूल में नहीं डालना चाहते हैं। जितना हम डाल सकते हैं उतना तो हम कर ही सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कूल में डाल रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में रह रहे हैं और आव्या को बहुत ही अच्छे स्कूल में डाल दिया, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल स्कूल में ही डाला है, जो हम कर सकते हैं वही इसके लिए किया है हमने। फिर हम पहुंच गए, रास्ते में आव्या अपने पापा को बता रही थी कि इस साइड चलो इस साइड चलो। फिर यहाँ पे आव्या का स्कूल है, यहाँ पे बहुत अच्छा वेलकम किया हमें, टीका वगैरह लगाया, फ्लावर वगैरह हमारे ऊपर फेंके, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये आव्या का नया स्कूल है, पहले इसका सेक्टर 12 में ही था स्कूल, अब इन्होंने शिफ्ट कर लिया है। इनके पास बहुत स्ट्रेंथ हो गई है तो इन्होंने अब सेक्टर 40 में ले लिया है स्कूल। और ये कैंपस बहुत बड़ा है और हो गया स्टार्ट आव्या का ग्रेजुएशन। पहले तो LKG और सीनियर KG के लोग बच्चे, मतलब UKG जूनियर KG सीनियर KG के बच्चों का था। फिर नर्सरी की बारी आई, फिर आव्या हो गई रेडी। इसको ले गए थे अंदर, इसका वो एप्रन वगैरह पहनाया, कैप वगैरह लगाई और फिर इसको ले आए बाहर। ये है इसकी प्रिंसिपल मैम दिव्या ठकराल, इन्होंने इसको फिर मेडल वगैरह और जो भी सर्टिफिकेट वगैरह थे वो सब दिए। हमें बहुत खुशी होती है, पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है ये सब देख के, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आज मेरे को बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा था कि चलो फाइनली आव्या की नर्सरी हो गई, अभी UKG में जाएगी। बच्चे भी खुश हो रहे थे, सारे बच्चे बहुत अच्छे से पोज मार रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे इनकी, और इनको सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। इनके फ्रेंड्स ग्रुप, इनके जो भी पेरेंट्स आए थे, सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आव्या ने खाए थोड़े से स्नैक्स और फिर इसको मिल गई इसकी फ्रेंड धृति रावत। फिर ये चली गई उसके साथ झूला झूलने। फिर इन दोनों को वॉशरूम जाना था तो इनकी मैम इनको वॉशरूम लेके गई और फिर से आ गई ये झूला झूलने। अब प्ले ग्रुप की बारी थी, अब उन्होंने जाना था, मतलब उनको अब सर्टिफिकेट मिलने थे। फिर मैंने भी सोचा चलो थोड़े से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले लेती हूँ, पर अब भी मेरे को छोड़ती नहीं है, मेरे पास आती रहती है भाग के। मम्मा मेरे को फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं लेने देती है, मतलब बार बार भाग के मेरे पास आ जाती हैं। अब फिर इसके पापा बोल रहे चलो अब घर चलते हैं। फिर इसने थोड़ी देर और झूला झूल लिया और इसने बहुत मस्ती की अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे इनका नया कैंपस बहुत पसंद आया, यहाँ पर बहुत अच्छे मतलब ट्रीज़ वगैरह थी, मतलब लाइटनिंग थी, बहुत बड़ा कैंपस था। और फिर हम आ गए वापस घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।